आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबके मैक्सिमम लोग का यही प्रश्न रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस उत्तर के साथ साथ कुछ अपने फ्री में सुझाव देने आया हूं। क्यों होगा इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। क्यों होगा, क्यों होने जा रहा है, क्या कारण है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसलिए समय आ गया है कि अब अपनी ऊर्जा को, अपने समय को सही दिशा में लगाइए। एक आप अपने सपने की दिशा में लगाइए। अब देखिए, आप जानते होंगे कि 12 सदस्यों का चुनाव हो चुका है। सदस्य के अध्यक्ष भी लगभग चुनाव होने जा रहा है इस हफ्ते, अगले हफ्ते, कभी भी हो सकता है। इस हफ्ते आपने पेपर में पढ़ा भी था कि नया शिक्षा आयोग ने नियमावली बनाकर न्याय विभाग के पास भेज दिया है और नया शिक्षा आयोग का मुख्यालय भी जो है प्रयागराज में होगा। तमाम बातों को आप सुनते हुए आ रहे होंगे। अब मैं अपने निजी सुझाव को इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूं, जो सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सही क्यों हो सकते हैं, इसके कारण मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप जानते होंगे अक्टूबर से हम लोग क्लासेस, पिछले वर्ष अक्टूबर से क्लासेस ले रहे हैं। बीच में न्यूज आया था कि फरवरी में पेपर होंगे, मार्च में होंगे। बार बार पेपर होने जा रहा है, होने जा रहा है, न्यूज आप सुन रहे होंगे। मैंने कभी आपको ऐसा न्यूज नहीं दिया कि पेपर होने जा रहा है, तैयारी कर लीजिए। जो कुछ मेरे एक्सपर्ट, जो गुरुजन या अन्य लोगों से जो जानकारी मिली है, उसी के आधार पे मैं निष्कर्ष जो निकाला हूँ, उस आधार पे कह रहा हूँ कि अब एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और चुनाव से पहले आपकी प्रक्रिया एग्जाम की पूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्यों का कारण उंगली पे आप गिनेंगे। पहला कारण क्या है? आप जानते होंगे कोविड काल में कुछ नेट वाले बच्चों का रिजल्ट रोका गया था सरकार की गलती, कमियों की वजह से। वो जो बच्चों के बारे में जब राज्यपाल ऑफिस में जब उन्होंने देखा, वो अपने कंप्लेंट को ले गए, तो आप जानते होंगे पिछले अभी इसी वर्ष आदेश आया था कि वो उन बच्चों के लिए पोर्टल खोला जाए। दूसरी बात, आप जानते होंगे कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, जो बीएड एजुकेशन का मुद्दा था, कि इनको पोर्टल को ओपन करके शामिल किया जाए। आप जानते होंगे। तीसरी बात, आप जानते होंगे कि एक 52 जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी चर्चा हो रही है कि 750 वैकेंसी आ रही है। 750 वैकेंसी के साथ एक परीक्षा कराई जाए। चौथी बात, आप जानते होंगे कि परीक्षा में 51 वाली परीक्षा में लेट नहीं, हद से अधिक लेट हो गया होगा। चौथी बात। पांचवी बात, आप जान रहे होंगे लोकसभा का चुनाव सर पे है। छठवीं बात, आप जान रहे हैं विपक्षी दलों का वर्तमान सरकार के ऊपर यह आरोप है कि सरकार रोजगार नहीं देती है और रोजगार, तमाम समस्याओं को आप सुनते होंगे टीवी पे या न्यूज़पेपर में। ये सभी मुद्दे, ये एक तरफ निष्कर्ष लेकर जाती हैं कि परीक्षा, जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, परीक्षा का आईना आपको दिखाई देने लगेगा। और दो तीन बातें मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ कि परीक्षा पुराने आयोग से नहीं होगा। परीक्षा एग्जाम आपके नए आयोग से होगा। और इसमें भी क्या होगा कि जो सभी जगह से एक ही जानकारी मिलके आ रही है, आयोग की परीक्षा के लिए फार्म री ओपन परीक्षा में वो सभी बच्चे फार्म भर लेंगे जो इस क्राइटेरिया को प्राप्त करते हों, ताकि इतने कम समय में जो है ये जो 5-6 समस्या आपको गिनाए हैं, वो उसका सलूशन भी वही है। आप देखिए 51 का चुनाव परीक्षा हुआ नहीं, 52 की वैकेंसी आ नहीं सकती। आएगी तो राज्यपाल ऑफिस आदेश वाला मैटर फंस जाएगा, हाईकोर्ट का मैटर फंस जाएगा, सरकार को कोर्ट जाना पड़ेगा। इन तमाम, ऊपर से लोकसभा का चुनाव है, ऊपर से भी आदेश है। तो इसलिए सरकार क्या कर सकती है कि जो है रीओपन करके उन सभी बच्चों को संतुष्टि के माध्यम से जो है परीक्षा कराएगी और ये अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहेगी। दूसरी बात कि अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कि सर, कि मैं परीक्षा देना चाहता हूँ, चाहती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, लेकिन साथ में पीएचडी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रहा है या मिलने वाला है, क्या करें? तो कुछ प्रश्नों को जो फ्री में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अपने सुझाव को देना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपका पीएचडी करना एक गेंदे के फूल प्राप्त करने के बराबर है। आप एक गेंदे के फूल को प्राप्त करने के चक्कर में पूरा गेंदे का पौधा खो देंगे। इसलिए बोल्डली मैं कह रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए, तैयारी होने का समय आ गया है। कुछ बच्चे कहते हैं सर एग्जाम डेट नहीं है, तो एग्जाम डेट नहीं है, परीक्षा नहीं है, तो इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि देखिए, परीक्षा माता
उसी स्टूडेंट के साथ खेलती है जो परीक्षा का बेहतरीन खिलाड़ी होता है। इसलिए परीक्षा माता के चक्कर में न रहिए, आप जो है बेहतरीन खिलाड़ी बनिए। अब परीक्षा माता का आने का भी समय हो गया, मैंने आपको अभी कारण बताया भी था। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो नए स्टूडेंट है बाहर हो गए हैं, पता नहीं हम फार्म भर पाए, तैयारी करें न करें, नेट पोर्टल दोबारा खुले न खुले। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि खुलेगा, यही एक विकल्प हो है, नहीं तो आप जानते हैं लेट नहीं कितना और लेट हो जाएगा, इसी कोई सीमा नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर एपीएस का निकला है, आरओ का निकला है, पीसीएस का देना है, ये वैकेंसी देना है, अब सब भी दे दूं तब भी इसको दूं। तो इनका आंसर मैं यही देना चाहूंगा कि थोड़ा गायक बन जाऊं, थोड़ा फाइटर बन जाऊं, थोड़ा अच्छा वक्ता बन जाऊं, थोड़ा पढ़ने वाला बन जाऊं, और लास्ट में मेरा ये संज्ञानात्मक अनुभव रहा है कि कुछ नहीं बनते। ये गलती आप मत करिए। अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख पर एक वैकेंसी पे जो है आप जो है निशाना लगाइए। और विवेकानंद भी कहा करते हैं कि जब आप एक वैकेंसी पे एक जगह केंद्र लगाएंगे तो आपकी पूरी शक्ति उस पर जाके मिलेगी, पूरी ऊर्जा जाके मिलेगी और वो आपको जरूर हासिल होगी। कुछ बच्चे कहते हैं सर एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आप समझ में नहीं आ रहा है कब होगा कब नहीं होगा। एग्जाम होने जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए, तैयारी करिए। आप ये भी जानते होंगे कि संभाल के रखी हुई वस्तु और ध्यान से सुनी हुई बात कभी बेकार नहीं होती। इसलिए पुनः मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो है बिल्कुल पढ़ाई के दिशा में लग जाइए, क्योंकि मैं अपने तैयारी कराने के इंजन को, ट्रेन को चालू कर चुका हूं। अब ये ट्रेन तभी रुकेगी जब ये एग्जाम समाप्त हो जाएगा। जिनको जिनको इस ट्रेन में सवारी करना हो आ जाइए, फ्री में यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वीडियो को देखिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मेरे टेस्ट पोर्टल को खरीदिए, मेरे बुक को खरीदिए, फॉलो करिए। फ्री में जो मिले वहाँ आप आ सकते हैं और क्लास को ले सकते हैं। अंत में आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि मेरे कुछ बुक लॉन्च हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ये अभी तक जितने मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं मॉडल पेपर के रूप में आप वीडियो पे देखते होंगे, अच्छा जरूर लगता होगा, तो ये आप परचेज कर सकते हैं इसको। ये आगामी आने वाली पुस्तक है और इसके साथ आपको जो है ये टेस्ट जो है, इसके साथ आपको ओएमआर सीट भी मिलेगा, आप चाहें तो इस पर भर सकते हैं। ये जल्द ही यह आप सबको उपलब्ध, जिनको चाहिए उपलब्ध हो जाएगी। मेरी लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास अब चलने जा रही है। टेस्ट पोर्टल के लिए भी मैं सुबह पीडीएफ दे देता हूँ, उसी पीडीएफ को दिन में पढ़ के शाम को 5 बजे टेस्ट देना रहता है। जैसा कि आप जानते होंगे यह वही समय है जिस समय आप जीती हुई बाजी को हार सकते हैं और हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। इसलिए कि आपके सपने बड़े हैं, याद रखिएगा जब सपने बड़े होते हैं तो तकलीफें बड़ी होती हैं, और जब तकलीफें बड़ी होती हैं तो कामयाबी भी उतनी बड़ी होती है। इसलिए आप लोग जहां जिस जगह से तैयारी कर रहे हो करते रहिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो करते रहिए, क्योंकि परीक्षा का जो है अब स्पष्ट आईना दिखने जा रहा है। इसलिए अंत में आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि खुल जाएंगे सारे रास्ते, मुश्किलों से लड़ तो सही, जीवन में सब कुछ हासिल होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के जिद पर अड़ तो सही। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।